पक्का ही भगवान है। अब सब प्रभु की शरण में आए और कहने लगे कि लाला एक बात पूछूं। भगवान बोले जरूर पूछो। बोले साची साची बोलना। कि यहाँ साची बोलेंगे। बोले एक बात ये बता, तू भगवान है कि नहीं। भगवान बोले कहा है तू ब्रजवासी हाथ धो के हमारे पीछे पड़े हुए हो सबके सब। नहीं लाला तू बता मोको है भगवान की नहीं। भगवान जी बोले मैं भगवान हूं या ना हूं तो मैं वासे क्या करने, तुम अपनी बात बोलिए। ब्रजवासी बोले लाला तू यदि भगवान है तो भगवान होने में कोई बुराई ना है। मेरी तो बस एक इच्छा है, यदि तू वास्तविक में तू भगवान है तो अपना बैकुंठ दिखा दे। तेरा बैकुंठ कैसो है। भगवान जी बोले देखो भगवान हो या ना हो तुम सबन को बैकुंठ देखबो है। बोले हाँ देखबे हो है। तो हम बैकुंठ दिखाएंगे। बोले कब लाला कब दिखाओगे। बोले जब चाहो। बोले अभी दिखा दो। भगवान ने कहा चलो मेरे साथ। भगवान सबको ब्रह्म कुंड के पास लेके गए। अब भगवान जी ने कहा कि जाको जाको बैकुंठ जाए वो चाहे वो या कुंड में कूद जाए। अब ब्रजवासी बेचारे घबराए कन्हैया कहां लेके खड़ो कर दियो तूने। इसमें डुबकी मारने से बैकुंठ पहुंचेंगे। बोले कन्हैया जरूर पहुंचो। कन्हैया ने कहा। बोले कन्हैया फिर वापस भी आएंगे कि वहीं रुक जाएंगे। कन्हैया बोले मैं भी तेरे साथ में चलूंगा। देख कन्हैया मुंह से हंसी ना करिए, तो कहेगो तो मैं कूद भी जाऊंगा। कन्हैया जी बोले तो कूदो ना। तो कन्हैया पे विश्वास करके सारे ब्रजवासी धमाधम कूद गए और डुबकी मारी कुंड में, निकल पड़े बैकुंठ में। ते तु ब्रह्म हृदम नीता मग्ना कृष्णे नोद्रता दर्दिशो ब्रह्मणो लोकम यत्रा क्रूरो त्यगात् पुरा। सारे ब्रजवासी बैकुंठ में आ गए। बैकुंठ की आभा शोभा प्रभा देख रहे हैं। अब सबने देखा कि सब ग्वाला वाला तो सभी है, लेकिन हमारो कन्हैया कहां गयो। कन्हैया तो मोए नजर ना आवे। अब ब्रजवासी सब बेचारे घबराए कि शहर में हमें अकेलो छोड़ के चले गयो। अब मैं किससे बात करूं। अब वहां बैकुंठ में तो भगवान के पार्षद घूम रहे थे। सर्वे पद्म पदालाक्षा पदासाक्षा सभी प्रकार के चार चार हाथ वाले दिख रहे थे। ब्रजवासियों ने एक से कहा भैया राम राम। उसने उंगली लगा दी। मौना मास्ता मौन हो जाओ चुपचाप। अब बेचारे और घबराए कि यहां तो कोई काऊ तो राम राम ना करे। ये कैसा बैकुंठ है। भाई हर जगह का भाषा व्यवहार अलग होता है। कहीं राम राम चलता है तो कहीं राधे राधे चलता है और कहीं हाय हाय चलता है, कहीं बाय बाय चलता है और कहीं हर हर चलता है। बोलो राधे राधे। तो ब्रजवासी जितने भी थे बोले कन्हैया तू हमें अकेलो छोड़ के चले हो। यहां तो कोई दिख ही नहीं रहा है। सब चार चार हाथ वाले दिख रहे हैं। और अभी तक तो चार चार हाथ ही वाले दिख रहे थे, अब तो चार चार मोह वाले भी दिखने लगे। अब और घबराए वो। तब तक उन्होंने देख लिया कि अरे देख कन्हैया वो बैठा है। ब्रज में नाचा था 101 कालिया नाग पे फन वाले पे, और यहां तो 1000 फन वाले पे बैठा हुआ है। और एक कन्हैया के बड़े ठाठ हैं। और जैसे ही ब्रजवासी दौड़े मिलबे के टाइम तो तुरंत रोक दिया गया उनको कि कोई आगे नहीं जाएगा। अब ब्रजवासी देखते क्या है, चतुरानन ब्रह्मा जी खड़े हुए हैं, पंचानन शंकर जी खड़े हुए हैं, इंद्र कुबेर वरुण आदि
विविध छंदों में कन्हैया की स्तुति कर रहे हैं वहां। कोई नरकुटिक छंद में गा रहा है, कोई कनक मंजरी छंद में गा रहा है, कोई शार्दूल विक्रीडित छंद में गा रहा है। ब्रजवासी बेचारे सोचने लग गए कन्हैया के बड़े ठाठ हैं, यहाँ तो बहुत मूल्य कठिन है। बेचारे आपस में घबराने लगे। और कहने लगे, कांपने लगे, कन्हैया बस कर लिया हमने बैकुंठ का दर्शन, तू मुझे वृंदावन में बुला ले वापस, बस देख लियो मैंने बैकुंठ। और जैसे ही ऐसा कहा ब्रजवासियों ने घबराते हुए, तो जिस कुंड में डुबकी लगाई थी उसी कुंड से सभी ब्रजवासी वापस आ गए। और देखते क्या है, कन्हैया मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं कुंड के बाहर खड़े हुए। जब ब्रजवासी बाहर आए, कन्हैया ने कहा, साची साची बोलना, बैकुंठ कैसो थो? कन्हैया, बैकुंठ तो बहुत अच्छा था। बोले, आनंद आयो? कन्हैया बोले, आनंद आया कि नहीं आया? ब्रजवासी कहते हैं, कन्हैया बोलो मत मानियो। बोले, क्यों? बोले, बैकुंठ में ठाठ तो बहुत है लेकिन आनंद कुछ भी ना है। अरे आते तो अपनो अच्छो वृंदावन बहुत लाख गुना अच्छा है, वहां कोई काहू तो बात ही ना करे। हमने राम राम किया तो उसने कहा चुप हो जाओ, और तेरे से मिलने के लिए दौड़े तब भी मुझे नहीं जाने दिया। तो ऐसो बैकुंठ लेके हम कहा करेंगे? न तो उसे मिल पाए, न तो उसे बातचीत कर पाए, न तेरे साथ खेल पाए। ये मुझे बैकुंठ ऐसा नहीं चाहिए। कन्हैया से ब्रजवासी कहते हैं, लाख गुना अच्छा हमारा वृंदावन है, जहां तेरे साथ कबड्डी खेल रहे हैं, तेरे साथ नाच रहे हैं, तेरे साथ गैया चरा रहे हैं, तेरे साथ माखन खा रहे हैं। ऐसा सौभाग्य कहां मिलेगा? देखो, ऑफिस की बात ऑफिस जैसी होती है। बहुत से श्रेष्ठ जन यहाँ ऐसे लोग बैठे होंगे कि उनको यहाँ तो मिलना साधारण है, और जब अपने ऑफिस में पहुंच जाएंगे तो वहां क्रम से ही पहुंचना पड़ता है। उसी प्रकार से वैकुंठ में जो भगवान बैठे हैं, समस्त ब्रह्मांड के अधिनायक बन के बैठे हुए हैं। तो वहां जो भी जाएगा लाइन में ही जाएगा, पंक्तिबद्ध होते हुए। वहां इंद्र, कुबेर, वरुण आदि सबको ही पंक्तिबद्ध जाना होगा। भाई, घर की बात घर जैसी होती, बाहर की बाहर जैसी होती। और वृंदावन भगवान का निज धाम है। यहां तो सबके साथ कबड्डी खेल रहे हैं, गोपियों के गुलचे भी खा रहे हैं। भाई, जब अधिकारी से हम मिलने जाते हैं, यहाँ तो साधारण बात है, जब ऑफिस में जाएंगे तो ऐसे नहीं पहुंचेंगे, और सोर्स लगा करके, रिश्तेदारी निकाल करके, और घर पे पहुंच जाए कि जज साहब कहाँ हैं, कि वो घर में कबड्डी खेल रहे बच्चों के साथ में। तो कबड्डी भी जज साल खेल रहे छोटे छोटे बच्चों के साथ में, कोई दादाजी कह रहा, कोई नाना जी कह रहा, कोई काका जी कह रहा, और जज साहब को वो ऊपर पे ही बैठ जाते हैं, घोड़ा भी बना लेते हैं, कहते हैं चल मेरे घोड़े तिक तिक तिक। अब वो लोग देखते हैं कि जज साहब के ऑफिस में तो बहुत लंबे ठाठ थे, यहाँ तो स्वयं घोड़े बने घूम रहे हैं। तो भाई, जज साहब अपने घर में बच्चों के साथ खेल रहे हैं। उसी प्रकार परमात्मा, ये वृंदावन है ना, भगवान का निज धाम है, उनका घर है। यहाँ खेलते भी हैं, खाते भी हैं। ताए आई की छोरियां छचिया बर छाछ पे नाच नचावे, शेष महेश गुणेश दिनेश सुरेश हो जाए निरंतर ध्यावे। बड़े बड़े संत सन्यासी ध्याते रहते हैं, ध्यान करते रहते, नहीं पा पाते, और यहाँ तो साथ में घूमते हैं। ये हमारे सनातन धर्म का ऐसा भगवान है जो साथ में नाचता भी है, खेलता भी है, कूदता भी है। अन्य धर्मों में ऐसा नहीं है।